इतनी नफरत आज भी समुदाय से, इतनी नफरत, कौन सा राष्ट्र बनाएंगे लोग? कहाँ जा रहा देश हमारा? इससे हमारे देश की बदनामी नहीं होती क्या? शराब का नशा नहीं है, सत्ता का नशा है, और जो दिमाग में कचरा भरा हुआ ना, जातिवाद जो जहर घुला हुआ है, उसका नशा है। क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग होती है तो इसी तरह का हिंदू राष्ट्र होगा? ये 5000 साल से बीमार है और आज भी इनमें बीमारी के लक्षण है। सारे लोग बीमार नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं अभी जो बीमार हैं, उस बीमारी से निकले नहीं हैं, और इनका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। उसने शराब के नशे में किसी ब्राह्मण पे क्यों नहीं किया, किसी जनरल पे क्यों नहीं किया, किसी फॉरेनर पे क्यों नहीं किया? एमपी में इलेक्शन है और वो केवल ड्रामा दिखा रहे हैं, हम लोग सब जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। मोदी सरकार का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकाल देश की आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है। देश में इस वक्त आदिवासी समाज से एक महिला जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू है, वो राष्ट्रपति हैं। एक तरह से पूरा नैरेटिव ये बनाया जाता है कि देश जो है बहुत अच्छी व्यवस्था और अच्छी स्थिति में है, लेकिन हम ये देखते हैं कि आए दिन लगातार देश भर में बहुजन समाज के ऊपर जातीय अत्याचार, जातीय उत्पीड़न की खबरें और घटनाएं होती रहती हैं, लगातार हमारे सामने आती हैं। ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले से सामने आया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने आदिवासी समाज के एक मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति पर पेशाब की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिसने भी वो वीडियो देखा, अपने आप में वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक, बहुत ही ज़्यादा जो है रूह कपा देने वाला वीडियो है कि कोई आदमी इतना घटिया, इतना नीच कैसे हो सकता है। नाम उसका प्रवेश शुक्ला है। मेरे साथ में डॉक्टर जेके गौतम है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है सर, जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद भी कहीं भी कोई घटना नहीं है किसी आदिवासी ने, किसी एससी ने कभी भी किसी जनरल वाले के ऊपर, किसी ब्राह्मण के ऊपर इस तरीके से मतलब वो किया हो, कुछ किया हो। देखिए, ये लोग बीमार लोग हैं, ये 5000 साल से बीमार लोग हैं। इस टाइप के जो भी मनुवादी लोग हैं, शुक्ला हुआ या और भी कोई मिश्रा हुआ, कोई और भी कोई हुआ, ठीक है, ये बीमार लोग हैं, ये 5000 साल से बीमार हैं और ये बीमारी इनकी बढ़ती जा रही है, कम नहीं हुई है। ताज़ा जो मामला है कि राष्ट्रपति देश की कौन है, राष्ट्रपति देश की आदिवासी समाज से है, और बीजेपी जो लेके आई है वो केवल वोट बैंक के लिए लेके आई है और ये दिखाने के लिए लेके आई है कि आदिवासियों को हम कितना, इस बात का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार भी किया गया जब उन्हें बहुत प्रचार किया, बहुत के आदिवासी हमारे भगवान है, आदिवासी ये है, आदिवासी वो, इनके लिए हम ये करेंगे, पूरा बदल देंगे। अब लेकिन उसी राष्ट्रपति की इतनी बेइज्जती पूरी दुनिया ने देखा कि जब वो राष्ट्रपति दिल्ली के ही एक जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन के लिए जाती है और वहाँ का एक तुच्छ ब्राह्मण और एक देश की नंबर 1 महिला, देश की प्रथम महिला जो हम कहते हैं, जो राष्ट्रपति है, उसे वो बाहर बिठा देता है केवल जातिवाद की वजह से। अगर वो महिला कोई जनरल की होती राष्ट्रपति तो उसकी औकात नहीं थी कि उनको वो बाहर बिठा देता। तो ये तो राष्ट्रपति के साथ में, और सबसे बड़ी बात है कि जब देश की राष्ट्रपति ही मतलब आदिवासी है और उसी आदिवासी समुदाय के साथ में इस तरीके से घटित कि यूरिन, पेशाब कर देना, पेशाब करना, तो क्या मानसिकता होगी। यानी ये लोग जो मनुवादी लोग हैं, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये दिखाना चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति बना लो, प्रधानमंत्री बना लो, मुख्यमंत्री बना लो, कुछ ही बना लो, लेकिन जो हमारे धर्म में जो वर्ण व्यवस्था है हम उसी पर चलेंगे, उसी को मानेंगे, तुम हमारे के पैर की जूती ही रहोगे। सर, जिस तरह से मैंने शुरुआत अपने इंट्रो में किया, मोदी सरकार अपने इस कार्यकाल को आज़ादी का अमृतकाल मानती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि आज देखिए इस मध्य प्रदेश से मामला है। इससे पहले भी कई घटनाएं मध्य प्रदेश से सामने आई, राजस्थान से सामने आती हैं। कहीं पर बहुजन समाज के दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, कहीं पर बहुजन समाज के किसी स्टूडेंट को वो पानी का मटका छू लेता है तो वो टीचर उसको मार देता है। तो लगातार इस तरह की जो घटनाएँ बहुजन समाज के साथ में हो रही हैं, तो वो किस तरह से देखें, उसके लिए कैसा अमृतकाल है? ये अमृतकाल नहीं है। ये जो दलितों के लिए, एससी एसटी के लिए कोई अमृतकाल नहीं है, उनका ये विनाशकाल है। क्योंकि जब से अमृतकाल किसका है फिर? ये केवल अमृतकाल केवल मनुवादियों का है, जनरल वालों का है। क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग होती है तो इसी तरह का हिंदू राष्ट्र होगा कि वहाँ पर बहुजनों के साथ ये अत्याचार बिल्कुल बिल्कुल ये उसी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं
कि राष्ट्रपति तो हम तुम्हें बनाएंगे लेकिन मंदिर में हम तुम्हें घुसने नहीं देंगे, हम तुम्हारा अपमान करेंगे, कुर्सी भी देंगे लेकिन अपमान करेंगे, तुम्हें जलालत बरसत दिखा, हम दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे यहाँ आज भी वर्ण व्यवस्था है और हिंदू राष्ट्र में हम पहले भी यही करते थे, आज भी यही कर रहे हैं। तो ये कोई पहली घटना नहीं है। ये SC के लिए तो नरक बन चुका है। वहाँ पे हमारे आए दिन मूछे रखने से सर काट लिया जाता है, एक अच्छी कपड़ी मतलब पगड़ी पहनने से उसका सर काट लिया जाता है, एक जूती पहनने से पैर काट लिया जाता है, और बारातें रोकी जाती हैं। कितनी बारातें रोकी गई हैं, पानी के मटके से पानी हाथ लगा दिया उसको मार दिया जाता है। तो कितना माफ़ी मांगेंगे ये लोग, कितना। और वो ड्रामा जो दिखाया है अभी, जो MP में जो ड्रामा दिखाया शिवराज जी ने कि उसके पैर धो रहे हैं, हाँ, उसको बुला करके जो पीड़ित व्यक्ति उसको बुला करके पैर धुले हैं, उसका सम्मान किया गया है, सॉल्ट डाल करके जो है बिल्कुल पैर धोना। और जो विक्टिम है, जो मतलब जिसको जो अपराधी है, उसके घर पे बुलडोजर, मैं देख रहा हूँ बुलडोजर चला कि भाई किस तरीके का बुलडोजर है। मतलब भारत में 2 तरीके के बुलडोजर हैं कि जब शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलता है तो उसका बाहर का पार्ट तोड़ा जाता है, घर पर नहीं तोड़ा जाता, उसका घर नहीं तोड़ा है, केवल बाहर की दीवार, हाँ, बाहर की बाउंड्री तोड़ी जाती है। लेकिन अगर किसी मुस्लिम का या किसी दलित का यूपी में तोड़ा जाता है तो उसका वो बाउंड्री नहीं तोड़ी जाती, पूरा घर गिराया जाता है। तो क्या दिखा रहे हैं ये? हम लोग समझदार हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा, पैर धो रहे हैं, अच्छी बात है, पैर धो, मैं कहता हूँ ये परंपरा डाली है तो उसकी स्टार्ट कीजिए। और आपकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं, सभी राज्यों में जो जहाँ सरकार है ना, सभी राज्यों में जब जितनी घटना हुई है, अब तक जितनी घटना हुई है, सरकार जाए, पैर धोए उनके, मालिश करे, माफ़ी मांगे, नाक रगड़े, अपना प्रायश्चित करे। हम तैयार हैं। राजस्थान में देखिए, गुजरात में देखिए, हरियाणा में देखिए, MP में देखिए, छत्तीसगढ़, जहाँ भी सरकारें हैं इनकी, उत्तराखंड में देखिए, जाए ना, माफ़ी मांगे, पैर धोएं, कपड़े धोएं उनके, नाक रगड़ें उनके सामने, अगर सरकार वास्तव में गिल्टी है। वरना ये ड्रामा बंद करें, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, MP में इलेक्शन है और वो केवल ड्रामा दिखा रहे हैं। हम लोग सब जानते हैं कि वो ड्रामा है, कुछ नहीं कर रहे हैं। अपराधी हंस रहा है, अपराधी का चेहरा देखा आपने, उसको गिल्टी फील नहीं है, वो सीना चौड़ा होकर जा रहा है। और इतनी नफरत आज भी समुदाय से, इतनी नफरत, कौन सा राष्ट्र बनाएंगे लोग? कहाँ जा रहा देश हमारा? इससे हमारे देश की बदनामी नहीं होती क्या? क्या लोकतंत्र हमारा मजबूत होता है? क्या आज जो पेशाब किया है उसको पूरी दुनिया ने नहीं देखा होगा? तो क्या भारत सरकार की नाक नहीं होगी? प्रवेश शुक्ला ने जो है वो कसूर किया है, उसको सजा दी जानी चाहिए। उसके घर पे बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है, वो गलत है, वो कार्रवाई गलत है। तो जब दूसरों के घर पे बुलडोजर चले, उन पे क्यों नहीं बोले वो लोग? जो ये ना इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये जो जितने भी जो लोग हैं, पहले कहाँ मर गए थे क्या लोग? इनकी आत्मा मर जाती है जब मुस्लिमों के घरों पे, दलितों के घर पे बुलडोजर, जब नहीं सोचा इन्होंने कि बुलडोजर बिल्कुल गलत है, बुलडोजर से उससे क्या होगा? उससे कोई इंसाफ मिल जाएगा क्या? अरे उसको सज़ा दिलाइए। जब दूसरों के घर पे चलाते हो तो वो सही है, आपके पे घर पे चला, और वो भी आपके घर का कुछ भी नहीं गिरा है, एक कोना गिरा है बाहर का जिसमें कोई रहता भी नहीं है, उसमें पेट में दर्द हो रहा है, पूरे टीवी पे बुलडोजर चल रहा है। ये गलत है बुलडोजर। क्या सर ये शराब के नशे में प्रवेश शुक्ला ने ये किया है, या फिर ये जाति के नशे में, जाति अहंकार के घमंड में, सत्ता के गुरूर में ये किया गया है? उसने शराब के नशे में किसी ब्राह्मण पे क्यों नहीं किया, किसी जनरल पे क्यों नहीं किया, किसी फॉरेनर पे क्यों नहीं किया? उसको इतना तो पता था ये कौन है, उसको पता था ये कौन है, तभी तो किया उसने। शराब का नशा नहीं है, सत्ता का नशा है, और जो दिमाग में कचरा भरा हुआ ना, जातिवाद जो जहर घुला हुआ है, उसका नशा है। 5000 साल से बीमार हैं लोग, ये 5000 साल से बीमार हैं, और आज भी इन पे बीमारी के लक्षण है। सारे लोग बीमार नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं अभी जो बीमार हैं, उस बीमारी से निकले नहीं हैं, और इनका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। अगर वास्तव में ब्राह्मण समुदाय वास्तव में इसको मतलब बहुत दुखी है इस घटना से, तो उसको करना चाहिए कि उसका सामाजिक बहिष्कार हो ऐसे लोगों का। ये जहाँ भी कोई घटना, मान लो अगर समझ करो दलित समुदाय भी अगर ये काम करता है किसी के साथ में, तो उसका भी सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। सर, एक मेरा आखिरी सवाल कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और आदिवासियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो क्या वो कोई ट्वीट, कोई बयान, उनकी कोई प्रतिक्रिया ऐसे मामलों पर नहीं आनी चाहिए? ये तो बहुत वैसा सवाल है। इससे पहले भी गोविंद जी थे, उनको भी मंदिर के बाहर बिठा दिया था पुष्कर में, राजस्थान में जब हो गए, और राहुल जी जाते हैं तो अंदर जाते हैं, लेकिन इनको बाहर बिठाया जाता है। देखिए, ये लड़ाई उनके खुद की है। अगर राष्ट्रपति के लिए भी मैं बोलूँगा तो फिर राष्ट्रपति का मतलब क्या रहा? तो ये
राष्ट्रपति की लड़ाई भी हम थोड़े लड़ेंगे। उनके पास कोई संवैधानिक बाध्यता तो नहीं होगी ना कि वो बोल नहीं सकते राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए। हाँ। वो आज़ाद हैं, बहुत बड़ी कुर्सी है। अगर उनको लगा कि मुझे मंदिर में नहीं जाने दिया, मेरा अपमान हुआ, रिजाइन दे देते। उनको लगा पार्लियामेंट में मुझे नहीं बुलाया तो रिजाइन दे देते। ट्वीट भी नहीं किया। इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि वो कुर्सी से चिपके हुए हैं, उन्हें कुर्सी दिख रही है, समुदाय नहीं दिख, अपना समाज नहीं दिख रहा है, केवल कुर्सी दिख रही है। और जिसको कुर्सी दिखती है उसे समुदाय नहीं दिखता, और इसी का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। फिलहाल इस इंटरव्यू में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।